हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्याना सिंह फ्रॉम कंट्री एडू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जावा का इंस्टॉलेशन देखा था और उसको रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा था। इस वीडियो में हम लोग जावा का पहला कोड लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जावा का कोड लिखने से पहले हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है, जो कि हम लोग .java से सेव करते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने फ़ाइल का नाम क्या रखा है, main.java। फिर हमने अपना क्लास क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो भी जावा का कोड रहता है वो हमेशा हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं। हमने क्लास क्रिएट की है अपना मेन नाम से, और हमारा फाइल और क्लास का नाम सिमिलर रहता है। फिर हमने इसमें अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है, जो कि हम लोग system.out.println का यूज़ करके हम लोग प्रिंट करते हैं। अगर हम लोग इस लाइन को देखें, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखी हुई है, ये कंपलसरी रहता है, सिंटेक्स रहता है जावा में लिखने के लिए, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आगे ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें जो भी कोड रन करना रहता है वो हमेशा हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं। क्लास का नाम हमेशा हम लोग अपर केस से लिखते हैं, क्योंकि जावा और जावा का जो क्लास रहता है और फाइल का नाम जो रहता है वो सिमिलर रहता है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसकी वजह से कैपिटल एम और स्मॉल एम वो डिफरेंटली ट्रीट करती है। जावा का अगर नाम, जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम है, वो डिफरेंट रहा तो वो एरर रिटर्न करता है, तो हम लोग को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। सो नाउ कमिंग टू द वेरिएबल्स। अगर हम लोग वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लोग डेटा वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। अब कौन से टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, उसके एग्जांपल हैं स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर और बूलियन। स्ट्रिंग जो रहते हैं, स्ट्रिंग टाइप ऑफ जो वेरिएबल्स रहते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, और हम लोग स्ट्रिंग वैल्यूज़ हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। इंट वाले जो रहते हैं, इंट वेरिएबल्स, वो इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर करते हैं विदाउट डेसिमल। ओके। फ्लोट वैल्यूज़ हमारे डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं जो कि फ्लोट में स्टोर होते हैं। ऐसे ही कैर में कैरेक्टर्स हम लोग सिंगल अल्फ़ाबेट्स स्टोर करते हैं, जैसे ABCD या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल। और फिर बूलियन में हम लोग ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। अगर हम लोग इसका सिंटेक्स देखें तो इसको सबसे पहले हमें टाइप बताना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है, और जो वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो इक्वल टू से हम लोग उसे असाइन कर देते हैं उस वेरिएबल के नेम में। नाउ कमिंग टू द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जावा में दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, बूलियन और कैर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे होते हैं स्ट्रिंग, क्लास और एरे। ओके। अगर हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को कंबाइन करके समझें तो हमारा एग्जांपल एक क्रिएट होता है, जैसे इंटीजर टाइप की हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, माई नम, जिसमें हम लोग ने इंटीजर वैल्यू क्रिएट की है। वैसे ही हमने फ्लोट वाला क्रिएट किया है, कैर क्रिएट किया है, बूलियन क्रिएट किया है और स्ट्रिंग क्रिएट किया है। हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि स्ट्रिंग वाले में, स्ट्रिंग का अगर हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो वो हम लोग हमेशा जो वैल्यू रहती है वो डबल कोट्स में ही लिखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। Thank you so much.